पढ़ने के लिए तैयार है बेटा? शुरू करें। चलिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिकली उसका संबंध जो है, अगर आपकी रेगुलर बुक की बात करूं तो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है उस चैप्टर से आपका ये जो क्वेश्चन है वो बनता है। और अगर आपके न्यूली सिलेबस की बात की जाए तो आपके न्यूली सिलेबस में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान वाला जो चैप्टर है, जिसमें 3 थिंकर्स जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी चर्चा जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट है? उसी में एक टॉपिक है आपातकाल। तो भारत में आपातकाल क्यों लगा, उसके क्या कारण थे और उसके बाद उसके क्या परिणाम निकले, यही सारे टॉपिक्स को आज जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए, पहले लिख लेंगे हेडर आपातकाल एवं भारत। पहला हेडर क्या लिख लेंगे? आपातकाल एवं भारत। तो देखिए, जब भी हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि अगर आपको चैप्टर का या क्वेश्चन क्लियर है तो आपका 50 से 70% काम हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या समझना, भारत हम सभी को पता है एक ज्योग्राफिकल लैंड को कहते हैं, यानी कि एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं जिसमें हम निवास करते हैं, उसे ही हमने क्या नाम दिया, भारत दिया। अब हमें समझना है आपातकाल क्या होता है, ठीक है ना? तो यहां पर हम परिस्थितियों के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना? एक परिस्थितियां क्या है, सामान्य। क्या है? सामान्य परिस्थितियां है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें आपातकाल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब स्थितियां विषम हो, क्या हो, विषम हो, यानी कि सामान्य ना हो, अलग हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, आपातकाल लगाते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में विषम परिस्थितियां होंगी, तो उसके लिए जो हमारे भारतीय संविधान में जो बात कही गई है, सबसे पहले हमें उसे चर्चा में शामिल करना है कि भारत का जो संविधान है उसके कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में किसकी चर्चा की गई है, आपातकाल की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत का जो संविधान है, क्या है, भारत का जो संविधान है इसके भाग 18 में की गई है। किसमें? भाग 18 में किसकी चर्चा की गई है? तो जी आपातकाल की चर्चा की गई है। क्लियर है बेटा? भारतीय संविधान, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जो पहला भाग है वो राज्य से संबंधित है, उनके नाम से संबंधित है, उनके टेरिटरी से संबंधित है। भाग दूसरा जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग तीसरा जो है आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित है। वैसे ही भाग 18 जो है वो किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, इसके बाद अनुच्छेद की बात करेंगे। भाग तो यानी कि चैप्टर तो क्या हो गया, 18 हो गया। उसके अंदर जो अनुच्छेद है जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, तो 352 से लेकर 360 के मध्य, 352 से लेकर 360 के मध्य आपातकाल की जो परिस्थितियां हैं उनकी चर्चा की गई है। क्लियर है बेटा सभी को? हमारा देश जो भारत है, अगर उसमें सामान्य परिस्थितियां हैं तो वहां पर हमें आपातकाल की आवश्यकता नहीं है। और जब कुछ समस्या आएंगी, तो देखो ये जो भाग है ये किसकी बात कर रहा है, समस्या की, यानी कि जो प्रशासन है वो ठीक से नहीं चल रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, ऐसी स्थिति में ही हम आपातकाल को लगाते हैं। क्लियर है बेटा? ये सामान्य परिस्थितियों में आपातकाल नहीं लगेगा। और अगर कुछ समस्या है, कुछ विषमताएं आ रही हैं, प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, आपातकाल। अब देखिए, आपातकाल लगाने के 3 प्रोसीजर हैं। इसको इसी तरीके से डायग्राम बनाकर लिखिएगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पहले डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर है बेटा? पहला क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा लिखेंगे राज्य आपातकाल। ये तो क्या हो गया, राष्ट्रीय। दूसरा क्या है, राज्य आपातकाल। इसे हम कई बार राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आ रहा है कि वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगाया जा सकता है, तो वित्तीय आपातकाल के लिए हमारा क्या है, 360 अनुच्छेद के अंतर्गत किसे लगाया जाता है,
वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। समझ आ गया? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हम क्या लगा सकते हैं? वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, और इसकी जो राइट है, इसका जो अधिकार है, वो कौन लगा सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति ही लगा सकता है। क्लियर है बेटा? इसके अंदर जो आपातकाल लगाने का तरीका है वो क्या है कि केवल राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, राज्य आपातकाल जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल भी कह रहे हैं, ये क्या है? 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। क्या है? 356 के अंतर्गत जो लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, या फिर हम राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कई बार आया भी है, कि भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? एमसीक्यू फॉर्मेशन में आ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन जो है वो पहली बार कब लगाया गया। तो इसका आंसर लिख लेंगे, 1951 में पंजाब में लगाया गया। क्लियर है बेटा? 1951 में कहाँ लगाया गया? पंजाब में लगाया गया, और इसी को हमने किस नाम से जाना? राष्ट्रपति शासन के नाम से। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई एक राज्य है और उस राज्य में जो है वो व्यवस्था खराब हो गई है, वो व्यवस्था जो है वो उतने सटीक ढंग से नहीं चल पा रही जितने सटीक ढंग से उसे चलना चाहिए था, तो ये केवल एक राज्य पर लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा मेजर है, और इंदिरा गांधी ने इसी का इस्तेमाल किया था। इसे लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत, राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि इसका संबंध क्या है? पूरे के पूरे राष्ट्र से है। जब भी इसका उपयोग किया जाएगा तो पूरा का पूरा राष्ट्र प्रभावी होगा, ना कि कोई एक राज्य। क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसके अंदर लिख लेंगे जो बेसिक पॉइंट्स है, ये कब लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट जो है इसमें, बाहरी आक्रमण हो। क्या हो? बाहरी आक्रमण अगर हमारे ऊपर होता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। क्या हो रहा है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है कि अपने देश में ही लोग क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसको कब कब लगाया गया। जैसे हमने यहां पर देखा कि पहला पंजाब में लगाया गया, तो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। तो पहली बार ये कब लगाया गया? 1962 में, जब भारत और चीन युद्ध हो रहा था। उस परिस्थितियों में सबसे पहले जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। क्लियर है बेटा? 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और उसके बाद तीसरा तो हम सभी को पता है कब लगाया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। कब लगाया गया था? 25 जून 1975। क्लियर है बेटा? अब इंदिरा गांधी ने क्या बोला था कि भैया आंतरिक गड़बड़ियां हो रही हैं। क्या हो रही हैं? आंतरिक गड़बड़ियां के आधार पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया। तो देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया, तो आंसर दे पाएंगे। कब लगाया गया? 1975 में लगाया गया। और किसके द्वारा लगाया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? 352। और इसका अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हम कब लगा सकते हैं आपातकाल? जब देश में कोई अंदरूनी गड़बड़ हो रही हो, कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। जैसे भी आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, वहां पर खाने के लिए खाना नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? आटे के लिए भी फाइट कर रहे हैं। तो वहां पर अगर लोग ही विद्रोह कर दें और शस्त्रों के साथ कर दें, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं। और इंदिरा गांधी जी ने इसी आपातकाल के लगाने का जो सबसे एक ठोस फैसला था, जो कि उनका खुद का निजी फैसला था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो यहां तक जो हमने समझा उसको एक बार समराइज करके समझ लेते हैं कि भारत में संविधान में आपातकाल भाग 18 में 352 से 360 के मध्य जो है वो भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। इसको 3 बेसिक कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे राष्ट्र में होता है। राज्य आपातकाल जो किसी राज्य से संबंधित होता है, और वित्तीय।
अब राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, ये 356 और ये 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। क्लियर है? इंदिरा गांधी ने सबसे पहली बार जो आपातकाल लगाया था वो 25 जून 1975 को लगाया था, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया था, और उन्होंने क्या कहा कि आंतरिक गड़बड़ियां हो रही हैं, इसी कारण मैंने क्या लगाया, आपातकाल। क्लियर है बेटा यहाँ पर? अब देखिए, अब आपातकाल ऐसा नहीं है कि वो इंदिरा गांधी जी रात को सोई और सुबह वो सपना देखा कि नहीं मेरे को क्या करना है, सुबह सुबह उठते ही क्या लगाना है, आपातकाल लगाना है। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहे होंगे, और जब कोई कारण होता है तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम भी होते हैं। तो अभी हम क्या समझेंगे कि आपातकाल लगाने के पीछे इंदिरा गांधी का बेसिक मोटिव क्या था। बात समझ में आ रही है कि इंदिरा गांधी ने अगर आपातकाल लगाया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर था। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से संदर्भ थे, उनकी चर्चा जो है वो हम करेंगे। तो ये हम 3 हेडर में करेंगे। आपातकाल की पृष्ठभूमि, यहां पर हेडर डाल लीजिए, आपातकाल हो गया ना, हेडर लिखेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी कि वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से आपातकाल लगाया गया। ठीक है बेटा? क्योंकि देखिए ये रिवीजन सेक्शन है, तो यहां पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, पॉइंट को लिखेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? सबसे पहला संदर्भ लिखेंगे या पहली भूमि, आर्थिक संदर्भ। क्या है? आर्थिक संदर्भ। मतलब आर्थिक क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें आपातकाल लगाना पड़ा। पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, बांग्लादेश का संकट और आर्थिक बोझ का बढ़ना, और आर्थिक बोझ का बढ़ना। देखिए, जैसा कि हम पहले ही कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, 1971 में क्या होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और भारत जो है वो आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको सपोर्ट करता है, और वो एक अलग देश बन जाता है जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हमारे को क्या है, बहुत सारी हमारा पैसा खर्च हुआ, और साथ ही साथ वहाँ के बहुत सारे लोग माइग्रेंट होकर इंडिया में आ रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है, आर्थिक बोझ क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा जो भी पैसा था उस वो युद्ध में खर्च हो रहा था। ठीक है? और साथ ही साथ वहां से लोग भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो हमारे ऊपर क्या हो रहा था, इकोनॉमिकली बोझ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दूसरा लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता बंद क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, इसीलिए उसने क्या कर दिया, हमें सहयोग देना, आर्थिक रूप से सहयोग देना, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों का बढ़ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसका जो स्टॉक था वो दिन ब दिन क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और इसकी वजह से भी जो इंदिरा गांधी थी वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, वीक हो रही थी। नेक्स्ट लिखेंगे, बेरोजगारी में वृद्धि। चौथा पॉइंट लिखेंगे, बेरोजगारी में वृद्धि, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा था, युद्ध में जा रहा था। और लास्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मानसून है वो भी क्या था, असफल था। क्लियर है बेटा? तो ये वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा, आपातकाल लगाना पड़ा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? इनमें कोई डाउट? आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे राजनीतिक संदर्भ। दूसरा हेडर लिखेंगे राजनीतिक संदर्भ। ये तो क्या थे, हमारे आर्थिक संदर्भ थे जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया। दूसरा लिखेंगे राजनीतिक संदर्भ। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे नक्सलवादी आंदोलन। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, नक्सलवादी आंदोलन। बातें नहीं बेटा, कहां पर हुआ था, तो जी पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसको लीड कौन कर रहे थे, चारू मजूमदार। नेक्स्ट हेडर लिखेंगे इसमें जनवरी 1974 में, जनवरी 1974 में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि के खिलाफ छात्र आंदोलन। किसने किया था ये छात्र आंदोलन, जल्दी बताएंगे, शाबाश, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार के छात्रों के द्वारा ये क्या किया गया, आंदोलन किया गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लिखेंगे जो इसी से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट, जयप्रकाश नारायण, जेपी लिख दूं समझ जाएंगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आवाहन, संपूर्ण क्रांति का आवाहन किया गया।
आह्वान किया गया। तो आह्वान का मतलब क्या है कि जो आंदोलन एक राज्य तक सीमित था, बिहार और गुजरात तक ही सीमित था, वो अब आगे बढ़ गया, ठीक है ना, और ये पूरे भारत में फैलता गया। फोर्थ पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, जो राजनीतिक कारणों में हम देख सकते हैं, वो है संसद मार्च। क्या है? संसद मार्च जो है वो भी किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही किया गया था। और ये कहा जाता है कि उस समय तक का ये सबसे बड़ा संसद मार्च जो था वो था। क्लियर है बेटा? सबसे बड़ा संसद मार्च था। और ये वाला जो आंदोलन है कब हुआ था? 1971 में। तो आप देखेंगे कि जो परिस्थितियां हैं वो दिन ब दिन क्या हो रही थी, इंदिरा गांधी के लिए मुश्किल हो रही थी। आर्थिक रूप से वो कमजोर थे, राजनीतिक रूप से उसको क्या नहीं मिल रहा था? कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, और अलग अलग जगह पर अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, जिसकी वजह से वो जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट लिखेंगे प्रशासनिक संदर्भ। यहां पर तीसरा हेडर लिखेंगे आपातकाल का, प्रशासनिक संदर्भ। प्रशासनिक संदर्भ या प्रशासनिक कारण जिनकी वजह से क्या किया इंदिरा ने, मजबूर होकर क्या किया? आपातकाल लगाया। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बोनस एवं सेवा शर्तों, बोनस एवं सेवा शर्तों के लिए आंदोलन, शर्तों के लिए आंदोलन जो है वो चलाया गया। किसके नेतृत्व में चलाया गया? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में चलाया गया। और इसमें हुआ क्या था? रेलवे ने हड़ताल करी थी। भारत में पहली बार रेलवे में इतने बड़े लेवल पर क्या हुई थी? हड़ताल हुई थी। क्लियर है बेटा? पॉइंट लिखते चलिए साथ साथ। हो गया बेटा जी? उसके बाद देखिए एक पॉइंट है, यहां पे मैं सिर्फ रामलीला मैदान लिख रहा हूं, आप इसे समझ लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे रामलीला मैदान, ठीक है ना। रामलीला मैदान में JPN यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है उन्होंने क्या कहा? पुलिस अधिकारियों से और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे कहा कि सरकार द्वारा, और यहां पर सरकार का मतलब क्या था? इंदिरा गांधी द्वारा जो भी अनैतिक काम किए जा रहे हैं, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, उनका आप क्या करें? सपोर्ट ना करें, उनका क्या करें? विरोध करें। क्लियर है बेटा? रामलीला मैदान लिखकर इसके आगे क्या लिखना है? जयप्रकाश नारायण द्वारा 1975 में क्या किया गया कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस है, सेना बल है, उनको क्या बोला गया कि सरकार के द्वारा जो जातियां की जा रही है, जो गलत काम किए जा रहे हैं, आप उनका सपोर्ट ना करते हुए उनका क्या करें? विरोध करें। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे विपक्षी दलों द्वारा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? जितने भी विपक्षी दल थे वो क्या हो गए थे? एक हो गए थे। विपक्षी दलों द्वारा जयप्रकाश नारायण के साथ इंदिरा गांधी, IG स्टैंड्स फॉर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग। क्या बोला? इंदिरा अब शासन खाली करो कि जनता आती है। यानी कि अब इंदिरा गांधी आपका बहुत हो गया, आपने बहुत सारे जुल्म जो हैं वो ढा लिए, अब आपको क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से दरकिनार हो जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमने तीन परिस्थितियां पढ़ ली। सबसे पहला क्या था? आर्थिक संदर्भ, दूसरा क्या है आपका? राजनीतिक संदर्भ, और तीसरा हम देख सकते हैं प्रशासनिक संबंध। तो तीनों जगह से इंदिरा गांधी को क्या मिल रही थी? समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है न्यायिक संदर्भ। लिख लेंगे बेटा, चौथा लिखेंगे। न्यायपालिका के साथ भी क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। न्यायिक संदर्भ। देखिए न्यायिक संदर्भ में क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको समझिए, क्योंकि सारी समस्या की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, FR लिख दूं, समझ जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में क्या की गई? कटौती की गई, जो कि हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि किसी भी परिस्थितियों में हम जो हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको नहीं निलंबित कर सकते। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो नीति निर्देशक जो तत्व थे, क्या? नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया? गलत प्रयोग किया गया। क्या किया गया? गलत प्रयोग किया गया, और इन्हें क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी विधायिका है, ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंधों में क्या आ गया, तनाव आ गया, संबंधों में तनाव। अब देखिए इसमें जो कार्य किसको करना चाहिए, न्यायपालिका को करना चाहिए, वो भी क्या कर रही है, विधायिका ही कर रही है। जो विधायिका को करना चाहिए वो भी विधायिका ही कर रही है, और जो कार्यपालिका को करना चाहिए वो भी क्या कर रही है, विधायिका ही कर रही है। तो यहां से क्या हो गया, संबंधों की जो खटास है वो हो गई। उसके बाद देखेंगे 1973, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पता लगता है कि इंदिरा गांधी उस समय कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी। 1973 में वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए, 1973 में वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए, वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए जो जूनियर था उसको क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश, और उनका नाम क्या था, A.N. राय, ठीक है, A.N. रे को क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश। अब देखो ये प्लानिंग चल रही है, इसको लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ये क्या चल रही है, एक तरीके से आपातकाल लगाने की प्लानिंग जो है वो यहां से हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जज भी मेरा, अब इंदिरा गांधी ने क्या करा, A.N. रे को बना दिया, बनना किसी और का तो बना किसको दिया, A.N. रे को बना दिया। तो न्यायपालिका में जज भी कौन है, अपना ही है, राष्ट्रपति जिसको बनाया वो भी क्या है, अपना ही है, और कानून तो मैं खुद ही बना रही हूं। तो यहां पर किसी भी तरीके का जो क्लैश है वो नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन न्यायपालिका तो इससे रुष्ट होगी ना, अब भाई रोटी इसको भी मिलनी चाहिए, इसको भी मिलनी चाहिए, मैंने एक ही को दे दी, तो ये पक्ष मेरे से इत्तेफाक रखेगा या मेरा विरोध करेगा, विरोध करेगा ना। तो यहां पर न्यायपालिका से भी उनका क्या हुआ, विरोध हुआ। और उसके बाद 12 जून, यहां पे लिख देंगे 12 जून 1975, ये देखिए ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को क्या बोला गया, कौन सा चुनाव जिसमें इंदिरा गांधी जीती थी, चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, असंवैधानिक, कि भाई ये जो चुनाव है ये संविधान के अनुरूप नहीं हुआ, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो 12 जून से उनको समझ आ गया था कि भाई अब क्या लगाना पड़ेगा, आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया गया, तो आप ये चारों पॉइंट लिख पाएंगे। पहला क्या है आपका, राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा प्रशासनिक, और चौथा न्यायिक। तो इन्हीं 4 कारणों की वजह से इंदिरा ने क्या लगाया, देश में आपातकाल लगाया। क्लियर है बेटा। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई उसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।